अब तक लाइव सोम जांगड़ा चैनल की तरफ से सभी भक्तों को जय बाबा की राम राम भक्तों। आज हम पहुंचे हैं दिक्काड़ा दरबार में, जो कि श्री त्रिलोक भारती जी की मूर्ति सजाड़ा धाम से ज्योति आई हुई यहाँ पे। और यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भगत इकट्ठे होकर आते हैं पूर्णम और अमावस्या को। और वैसे हर दिन 20, 30, 50 भगत आते ही रहते हैं श्री त्रिलोक भारती जी के मंदिर में। कभी भी आ सकते हैं, रात को, दिन में, पूरे महीने, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा बाबा का दरबार खुला रहता है। और यहाँ पे सुना है कि बड़े बड़े चमत्कार त्रिलोक भारती जी करके दिखाते हैं। और एक मुख्य ही बात है यहाँ की त्रिलोक भारती जी की कि यहाँ पे कोई भगत नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई झाड़ा लगाने वाला नहीं। जो श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा है वो सभी भक्तों पे होती है। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, वो बाबा एक भगवान के रूप में आए हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि भक्तों का इंटरव्यू लेके और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कि कैसे कैसे बाबा चमत्कार करके दिखाते हैं। क्योंकि हर भगत के साथ अलग अलग बीमारी होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो किसके साथ क्या हुआ। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो जी? बिरी कला से है। बिरी कला से। बाबा से जुड़े हुए आपको कितने वर्ष हो गए? 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कुछ यहाँ चमत्कार होते हैं? बिल्कुल बड़े बड़े चमत्कार। आपके साथ क्या हुआ? मेरी लड़की के रीढ़ की हड्डी में दर्द था और अच्छा। इतना दर्द बढ़ गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। नहीं, जो रीढ़ की हड्डी थी मान लो, हाँ जी, वो तो डॉक्टर से ही ठीक होगी ना डॉक्टर से नहीं हुई। नहीं हुई उसका दर्द। कितने पैसे लगा दिए होंगे डॉक्टर? 8-9 लाख से ऊपर लगा दिए। 8-9 लाख से ऊपर लगा दिए। हाँ। डॉक्टर के कोई समझ में नहीं आई बीमारी? कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आप सजाड़ा गए या? सजाड़ा गए थे। सबसे पहले सजाड़ा गए। सजाड़ा लड़की को लेके साथ ले गए थे साथ में। जाते ही बाबा ने क्या किया? बाबा ने पहली आरती ली ना तो उसको बैठा कर दिया और रोटी बैठा नहीं हो? नहीं बैठा नहीं जाया करता। अच्छा। और खाना नहीं खाती थी, 4 महीने हो गए थे, सोई नहीं थी। पहले दिन ही 1.5 रोटी खिला दी थी शाम की आरती लेते। पहली आरती में? पहली आरती में। अच्छा। और बैठी कर दी थी और उसको सुला भी दिया था, नींद भी नहीं आती थी। अच्छा। तीनों काम पहली आरती लेने के बाद हो गए थे। मुझे बड़ा खुशी हुई और बिल्कुल बहुत जबरदस्त खुशी हुई। बाबा ने तो आपने वैसे चमत्कार सुने होंगे बाबा के, लेकिन आपके साथ जो बीती हाँ जी कहानी सजाड़ा धाम में पहली फेरी में पहले दिन तो आपने क्या सोचा कि ये बाबा है या नॉर्मल चीज है, कोई भगवान? पहले गया था तब तो मैं सोच रहा था 19-20 का फर्क हो जाए हमें, मतलब हो जाए। हाँ विश्वास मतलब पूर्ण रूप से नहीं था, कोई 5-4% था। हाँ जी, फिर हो सकता है भी आराम हो जाए, ये था। जब मैंने देखा ना लड़की को आराम होया तो मेरे को पूरा भरोसा हो गया। आग बाबा ने देखो कुछ ही पल में मतलब क्या चमत्कार कर दिया। अच्छा। लड़की बैठने लगी। पूर्ण रूप से सही कितने दिन में हुई? पूर्ण रूप से तीसरी फेरी में जी वो दौड़ने लगी थी। 3 महीना में मतलब दौड़ में भी नहीं। डॉक्टर के समझ में नहीं आई बीमारी? बिल्कुल सर, तीसरी में तो बोली मैं दौड़ में भी नहीं आपको पकड़ में आऊंगा। हाँ जी। मैं चमत्कार देखा, मुझको बताओ जो चल नहीं पाती थी वो तीसरी फेरी में लेकर पकड़ के दिखा दो मेरे। अच्छा। हाँ, इतनी मतलब बाज बड़ी नहीं, बाद में बुध भारती जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में हाँ न्योली पापा मेरे पकड़ लेगा, मुँह तेरे चलना तो आता नहीं। तो जब मैं उसको बोला चल भाग, तो मेरे को तो पकड़ में ही नहीं आई। बिल्कुल तेज स्पीड से भाग ली। मतलब इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं बाबा के। बिल्कुल बहुत बड़े चमत्कार जी यार। अब बिल्कुल ठीक है बाबा की कृपा से। कृष्ण नाम है जी। हमारे भाई कृष्ण ने जो अपनी बीती कहानी बताई भक्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरों के चमत्कार सुनो, लेकिन बाबा के दर पे आने के बाद जो खुद के साथ जो बीतेगी ना, जो बाबा आशीर्वाद देंगे वो देखना आप। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जो कि किसी के समझ में नहीं आता, वो काम बड़े बड़े करके दिखाते हैं बाबा। तो भाई ने अपनी बीती बात बताई, जो लड़की को समस्या थी, जो बाबा डॉक्टर भी हैं, भगवान भी हैं, देवता भी हैं, हर चीज़ हैं। इनकी कृपा हर भगत पे होती है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, न कोई झाड़ा लगता, न कोई बताने वाला, न कोई कुछ। बाबा की शक्ति है, वो काम करती है। धोने में नारियल लगाइए और बाबा से अपनी आत्मा से विनती कीजिए, हर काम पूर्ण होते हैं। सभी को राम राम, जय बाबा। जय बाबा।